क्वाड्रेटिक इक्वेशन है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बोलते हैं, ठीक है। मैं इसका सब चीज बताना चाहूंगा, एक एक चीज आप इसका ध्यान रखना। द्विघात इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशन है क्या है, GNERA। इस स्पेलिंग में कभी कभी मिस्टेक हो सकते हैं मुझसे, ठीक है। जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन जो है सामान्य समीकरण है द्विघात समीकरण की, वो क्या है, वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात सुनो मेरी बात, सबसे अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये है कि समीकरण इक्वेशन किसे कहते हैं, मैथमेटिक्स में इक्वेशन किसे कहते हैं, जहां पे वेयर इक्वल टू साइन होता है। कौन सा साइन होता है, बराबर का साइन होता है, इक्वल टू का साइन होता है, दैट इज कॉल्ड समीकरण, बिकॉज इक्वल टू साइन डिवाइड एनीथिंग इनटू टू पार्ट, वन इज राइट हैंड साइड एंड अनदर वन इज लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। क्योंकि जो बराबर का साइन है वो किसी भी चीज को दो बराबर भागों में बांटता है। एक आरएचएस, जिसको हम आरएचएस में राइट हैंड साइड में क्या है 0 और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ये है, इसलिए ये समीकरण है। अब आते हैं हम द्विघात, क्वाड्रेटिक। क्वाड का मतलब होता है दो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, हिंदी में द्विघात, दो शब्द से निकल रहा है, तो इसकी डेफिनेशन बन जाती है द इक्वेशन in which the highest power of x is 2। ऐसी समीकरण जिसमें x की जो हाईएस्ट पावर है, उच्चतम घात कितनी होगी 2। समझ में आ गया, समझ में आ गया। उसे द्विघात समीकरण लेंगे कि ऐसी समीकरण जिसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2 से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण, ठीक है। ठीक, पहली चीज क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है, समीकरण क्लियर है। दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, दूसरी चीज क्या है कि द्विघात समीकरण जो क्लास 10 में, क्योंकि मैं क्लास 10 को फोकस करके पढ़ा रहा हूं, तो कोई भी चीज पढ़ाने से पहले मैं जब बता उसका सारा डीप जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में आपके सामने छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से लेता हूं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे जाना आपको, है ना। द्विघात समीकरण बनती कैसे, जो कॉन्सेप्ट है बनती कैसे, वो ऐसे बनती है, क्योंकि पता है आपको जनरल इक्वेशन ऑफ द्विघात समीकरण की सामान्य समीकरण ये है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। समीकरण है तो बराबर 0, ठीक है। अब इसमें याद रखना, क्योंकि x की उच्चतम घात हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इसलिए इसकी जो वैल्यू आएंगे, वैल्यू कितनी आएगी 2 वैल्यू आएगी। कितनी वैल्यू आएगी 2 वैल्यू जो होगी, या रूट होंगे, रूट या वैल्यू कितने होंगे 2, रूट या वैल्यू कितनी होंगी 2, ठीक है। मान लेते हैं हम, वो 2 वैल्यू मान लेते हैं, एक वैल्यू है अल्फा और दूसरी वैल्यू है बीटा। ऐसा है, ये अल्फा का चिन्ह है, ये बीटा है, ये अल्फा ये बीटा, ये 2 वैल्यूज है, ठीक है। अगर इनको क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं, ये देखो x² का कोएफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है a, x का गुणांक क्या है a, c क्या है, c कांस्टेंट है ना, स्थिर राशि है, ठीक है। तो इनका सबसे पहले हम इनके साथ इनका a b c के साथ क्या संबंध है, a b c के साथ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट एंड द वैल्यूज, रिलेशन RELATION, रिलेशन, क्या रिलेशन है इनका आपस में, ठीक है। पहले सबसे पहला है रिलेशन, क्योंकि 2 वैल्यू है, इनका रिलेशन क्या है, रिलेशन समझ लो, हमेशा याद रखना, इनका रिलेशन ये है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, क्या बोलते हैं सम ऑफ रूट्स या वैल्यूज, है ना। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, इन दो का जोड़ वो होता है -b/a, ठीक है। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, 2 है ना रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होगा c/a, वेरी गुड, ये क्या होगा c/a, ये इनके साथ रिलेशन होता है। पहली चीज क्लियर है जी, पहली चीज क्लियर है जी। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट एंड द रूट्स अल्फा एंड बीटा,
वो एक रिलेशन ये है, ये संबंध है उनका आपस में। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया?